हे गाइस, तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस पार्ट 2 वाले वीडियो में, जो कि है भूत प्रेतों की सच्ची घटनाओं और कुछ मज़ेदार लोक कथाओं पर आधारित, जिसमें से मैंने आपको कुछ के बारे में पहले ही पार्ट में बता दिया है। तो वीडियो की टांगों को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। सो लेट दी हॉरर स्ट्राइक बैक। रॉबर्ट दी डॉल। एनाबेल की तरह ही रॉबर्ट दी डॉल को भी एक श्रापित भूतिया गुड़िया माना जाता है। ये गुड़िया फ्लोरिडा के पेंटर रॉबर्ट यूजियन ओटो की थी। माना जाता है कि इस गुड़िया में खुद से ही चलने, चेहरे के भाव बदलने और खुद से ही हंसने की क्षमता है। इस गुड़िया को ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन माना जाता है जब इसे देखने जाएं तो इसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना यह बैड लक लाता है और आपके साथ काफ़ी हद तक कुछ बुरा हो सकता है। नेक्स्ट बात करें तो नालेबा। ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, तो गौर से सुनना। 1990 के दशक में कर्नाटक के लोग अपने दरवाजे के बाहर नालेबा लिखते थे, जिसका मतलब था कल आना, क्योंकि वहाँ के लोगों में दहशत फैली थी कि वहाँ रात के समय में चुड़ैल घूमती है और परिवार की सदस्य की आवाज़ में दरवाजे से पुकारती है, और माना जाता है कि जो भी दरवाज़ा खोलता था वो कभी नहीं मिलता। इस आत्मा को किसी की पत्नी का चुड़ैल माना जाता था, जो शहर में अपने पति की तलाश में घूमती थी। माना जाता था कि दरवाजे पे नालेबा लिखने के कारण वह चुड़ैल कल आती थी और फिर से इसे पटकर चली जाती थी। ऐसा रोज चलता रहता था। देखा, लगा ना डिट्टो स्त्री फिल्म की तरह। बस यहाँ नालेबा था और मूवी में ओ स्त्री कल आना। खैर, ये सब तो 1990 के दशक की बात थी। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि मूवी रियलिटी पे भी कभी कभार आधारित होती है। अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो आप विकिपीडिया पर नालेबार लिखकर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया पर भी मौजूद हैं। नाउ नेक्स्ट, कुचिसाके ओना। जापान के लोक कथाओं के अनुसार कुचिसाके ओना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ था और वो अपना मुंह किसी मास्क या कपड़े से छुपाए रखती थी और साथ में एक धारदार चीज़ अपने पास रखती थी। हाँ, शायद अब आपको इनके बारे में याद आ गया होगा। ये हर यूट्यूबर की हॉरर वीडियो में होती है, तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं या आगे सुन सकते हैं। माना जाता है कि उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है कि क्या वो सुंदर है। अगर इंसान ना कहेगा तो वो सिंपली उसे मार देगी, पर अगर आप हाँ कहोगे तो वो आपको अपना चेहरा दिखाएगी। हाँ, पता है, बिना चेहरा देखे वो लड़की या औरत, अच्छा ठीक है, भूत कैसे ये सवाल कर सकती है कि क्या वो सुंदर है। आगे सुनो, अगर आपने हाँ कहा तो वो अपना चेहरा आपको दिखाएगी, फिर से वही सवाल करेगी पर चेहरा दिखाकर कि क्या मैं सुंदर हूँ। तो अगर आपने ना बोला तो आपकी मौत तो निश्चित है, लेकिन अगर आपने हाँ बोला ऐसे चेहरे को देखने के बाद, तो वह धारदार चीज से आपका चेहरा भी अपने जैसा कर देगी। लगता है लड़की, मेरा मतलब भूत, समझदार है, क्योंकि आप ही सोचो, ऐसे बदसूरत चेहरे को सुंदर कौन बोलेगा। अगर बोलेगा तो ये लड़की, भूत, उसे भी ये सौभाग्य देगी। अगर इतना ही पसंद आया मेरा चेहरा तो तू भी ले, और क्या, खेल खत्म। मारेगी नहीं, पर आपका चेहरा मुंह से कान तक काट कर छोड़ देगी। खैर, ये जापान की घटना है, तो ये इंडिया में होने का चांस ही नहीं होता शायद। ओइजा बोर्ड नेम। ओइजा बोर्ड, जो कि एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है जिसके बारे में आप सब नहीं हम सब जानते हैं। डोंट से आई एम रॉन्ग। ये बोर्ड आत्माओं को बुलाने और उनसे बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बोर्ड जितना रहस्यमय और डरावना है, उतना ही डरावना इसके नाम की उत्पत्ति भी है। इनके आविष्कारक का कहना है कि इसका नाम ओइजा इसीलिए रखा गया क्योंकि जब इनके आविष्कारक ने इस बोर्ड के थ्रू आत्माओं से बात करके उन्हीं से पूछा इस बोर्ड का क्या नाम रखा जाए, तब बोर्ड ने बोला, मेरा मतलब इंडिकेट किया ओइजा, जिसका मतलब है गुड लक। एड और लॉरेन वॉरेन, नहीं ये तो रील है। हाँ, रियल एड और लॉरेन वॉरेन का कहना था कि 70% जो भूत के केस हमारे पास आते हैं वे ओइजा बोर्ड के इस्तेमाल के नतीजे होते हैं। 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट। हाँ, नाम थोड़ा अजीब है। 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट 1907 में ड्यूकेन मैकडोगल द्वारा किया गया एक वैज्ञानिक अध्ययन था। मैकडोगल का कहना था कि इंसान की आत्माओं का भी खुद का अपना वजन होता है, और इसे साबित करने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें 6 ऐसे लोगों का वजन किया गया जो मरने वाले थे। मरने के बाद उन 6 लोगों में से सिर्फ एक का वजन 21 ग्राम कम हो गया, लेकिन 6 में से सिर्फ एक के वजन में ही परिवर्तन होने के कारण वैज्ञानिक समुदायों द्वारा इस एक्सपेरिमेंट को नकार दिया गया। लेकिन उनकी ये धारणा कि इंसानों में आत्मा होती है और उसका वजन 21 ग्राम होता है, ये लोगों के बीच आज तक प्रसिद्ध है।
सो गाइज वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, इसके पार्ट 2 में मिलेंगे। होप यू गाइज लव इट एंड एंजॉय इट अलॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।